मिडिल ईस्ट में युद्ध और टेंशन का असर लखनऊ की कचौड़ी पर भी पड़ा है। जी हाँ, फरवरी में जो कचौड़ी 40 रुपए की प्लेट मिलती थी, आज उसकी कीमत 50 रुपए प्रति प्लेट हो गई है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। एलपीजी से लेके सीएनजी तक, डीजल से लेके पेट्रोल तक, और उसके साथ ही खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में और रॉ मटेरियल में भी इजाफा हुआ है, और उसका असर अब यहाँ खाने पीने के स्टॉल पर भी देखने को मिल रहा है। हम लखनऊ के फेमस और पूरे देश में प्रसिद्ध वाजपेयी की कचौड़ी वहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि आमतौर पर माहौल रहता है सुबह सुबह का, ग्राहकों की यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई देगी, लोग कचौड़ी खाते हुए दिखाई देंगे और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज का सवाल एक ही है कि युद्ध से पहले कीमत कचौड़ी के प्लेट की क्या थी और आज कीमत क्या रह गई है। सबसे पहले हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। लंबे समय से आप लोग आते होंगे यहाँ पर कचौड़ी खाने, तो कीमतों में कितना बदलाव आया? फरवरी महीने की बात करें और आज मई हो गया। 10 रुपए का फर्क है। 10 रुपए का फर्क है। अच्छा, एक बात है, एक सवाल है मेरा कि 10 रुपए का फर्क एक आम आदमी के लिए कितना मायने रखता है? मायने तो बहुत रखता है। आदमी की इनकम अगर कम है तो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। जिसकी ज़्यादा है उसको कुछ नहीं मायने रखता है। आपसे बात करते हैं। आप कितने सालों से आ रहे हैं सर यहाँ पर, और कैसा लगता है स्वाद यहाँ का? भैया हो गए 25 साल आते आते। 25 साल। लेकिन अगर हम बीते 4 महीनों की बात करें तो फरवरी में 40 का प्लेट की कचौड़ी आपको मिलता था, अब 50 रुपए हो गया है। किस तरीके से इसको? इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। आटा अभी भी 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो है। अब 1 किलो आटा थोड़ी लग जाता है 1-2 कचौड़ी हर बनाने चीज की कीमत बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, में। पीएनजी में 2 पूड़ी मिलती थी तब से मैं खा रहा हूँ अच्छा, जी। आदमी की आमदनी 8 गुना बढ़ गई। आप बताइए सवाल जायज है आपका। भाई, रेट जिस हिसाब से बढ़े हैं 10 गुना हो गया रेट, 5 से 50 हो गया सीधा 5 रुपए कब था? जी। 5 रुपए में 2 पूड़ी, पूछिए बताएंगे जी। अरे बहुत पहले क्या, हम बहुत पहले के लग रहे हैं। चलिए, ये तो ग्राहकों की बात थी। अब हमारी आमदनी तो नहीं बढ़ी 10 गुना, हाँ, पूड़ी के रेट जरूर बढ़ गए। हाँ, दिक्कत ये है। बिल्कुल जायज बात है। तो आम लोगों का यही कहना है कि आमदनी उस हिसाब में नहीं बढ़ी जिस हिसाब में कीमतें बढ़ गई हैं, और ये असर जो है वो अब हर चीज़ों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दुकान में मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे। देखिए, एक प्लेट कचौड़ी फरवरी में क्या रेट था उसका? जी 40 रुपये। 40 रुपया जी। और ये 50 रुपये कब से हो गया? अभी 22 मार्च से बढ़े हैं जो रेट, लेकिन इसके बारे में आप भैया से पूछिए, वो आपको टोटल बताएंगे क्या है क्या नहीं है। और जो ये कुलचे कभी प्लेट आते हैं आपके यहाँ, और भी खस्ता कचौड़ी, इन सब के रेट में कितना बढ़ा? ये सब आपको टोटल भैया ही बता सकते हैं, क्योंकि भैया भी नहीं, वो जब आएंगे तब भी बताएंगे। अमाउंट पूछें, कितना कितना रुपया? एक प्लेट 60 का बढ़ रहा है इस समय टोटल। 60 का, जी। 50 का। जी। और खस्ता? खस्ता भी 60 का है। 60 का, वो भी 50 का। जी। यानी हर चीज़ के आइटम के प्लेट पर 10 रुपये है। हाँ जी। तो देखिए कि दुकानदार जो हैं, यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, इनका कहना है कि ओनर अभी नहीं, लेकिन फिर भी कीमतों में अगर बढ़ोतरी की बात करें तो प्रति प्लेट 10 रुपये हर आइटम पर अब यहाँ पर बढ़ गया है। लखनऊ की फेमस दुकान है, दिन भर यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लोग लाइनों में भी खड़े होते हैं कई बार। अभी बढ़ती गर्मी के बीच भी यहाँ पर ग्राहकों का आना जाना जारी है, लेकिन इस गर्मी में जेब की गर्मी जो है उसको भी कम करने का काम अगर कोई कर रही है तो खाने पीने की चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि वो महंगी होती जा रही हैं। लखनऊ में 5 साल पहले एंट्री हुई इंदौरी पोहे की, और धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हो गया कि यहाँ पर सुबह सुबह ग्राहकों की भीड़ लगती है। उसके अलावा इसमें आया गुजरात का ढोकला और साथ ही दलिया भी, और तमाम ग्राहक यहाँ पर सुबह सुबह ये हेल्दी नाश्ता करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अब ये भी जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तमाम चीज़ें जब महंगी हो रही हैं तो पोहे का प्लेट, ढोकले का प्लेट भी महंगा हो गया है। हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। कितने सालों से बेच रहे हैं आप? करीब 5 साल हो गया पूरा। 5 साल हो गया। जी। ठीक है, आप इंदौर से की डिश लेकर आए, आप गुजरात की डिश लेकर आए, और लखनऊ में उसको पॉपुलर आपने बना दिया, लेकिन महंगा भी कर दिया। ये गैस की वजह से महंगा करना पड़ा। अच्छा, तो कितने रुपए प्लेट आपने महंगा किया है? 5 रुपये पर प्लेट महंगे किया। ये एक बात बताइए कि पोहे का एक प्लेट फरवरी महीने में कितने रुपए का था? 20 रुपये का था। और आज कितने रुपए का है? 25 का है। 25 का है। अच्छा, और ढोकले की अगर बात करें? ढोकला भी 5 रुपये पड़ा है। 5 रुपए। हाँ। यानी हर प्लेट पर औसत आपने 5 रुपए 5 रुपये बढ़ाया। बढ़ा है। अच्छा, और इसकी एक तो गैस की काला बाजारी की वजह से एक तो मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है महंगे मिल रहे हैं, तो मजबूरन बढ़ाना पड़ा। मजबूरन बढ़ाना पड़ा। हाँ, नहीं तो शौक नहीं था हमारा। हाँ।
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि 3 आइटम बेचते हैं यहाँ पर। आप भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रिय ये जो स्टॉल है वो हो चुका है यहाँ पर लखनऊ में लोगों के लिए। और अब इस पर भी हर प्लेट पर 5 रुपए इनको बढ़ाना पड़ा। उसका कारण चीज़ों में महंगाई, चाहे वो गैस हो या फिर अन्य सामान हो। लखनऊ की वर्ल्ड फेमस इदरीस बिरयानी, यहाँ हम मौजूद हैं और पूरे देश ही नहीं दुनिया में लोग इदरीस बिरयानी का नाम जानते हैं। जब लखनऊ आते हैं तो इदरीस बिरयानी ज़रूर खाते हैं, यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है। और रेट लिस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि महंगाई के दौर में यहाँ कितनी कीमत बढ़ी। अभी हम करंट रेट लिस्ट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि मटन बिरयानी की कीमत जो है वो हाफ की कीमत है 220 रुपये और फुल की कीमत 440 रुपये है। इसी तरीके से कोरमा की कीमत भी 210 और 420 यहाँ पर लिखा हुआ। मटन स्टू वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे, 210 रुपये का हाफ प्लेट और 420 रुपये की फुल प्लेट है। चिकन कोरमा की अगर बात करें तो 160 रुपये की हाफ और 320 रुपये की फुल प्लेट है। यानी कि लखनऊ के सबसे मशहूर जो ईटरी है उसमें से एक इदरीस बिरयानी। और एक और चीज़ यहाँ पर आप गौर करेंगे कि पूरा का पूरा काम जो है यहाँ पर ये भट्टियों पर हो रहा है, यानी कि गैस का इस्तेमाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पहले भी यहाँ पर भट्टी पर ज़्यादा काम होता था, हमने देखा है, लेकिन अभी गैस की किल्लत के दौर में यहाँ पर 100% काम जो है वो भट्टी पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओनर भी सामने मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि महंगाई के इस दौर में इन्होंने कीमत कितनी बढ़ाई या फिर बढ़ाने की सोच रहे हैं। एक बात बताइए, बिरयानी खाने के लिए पूरी दुनिया से, देश से लोग आते हैं, लेकिन पर प्लेट पर आपने कितने रुपए बढ़ाए? अभी मैंने कोई रेट नहीं बढ़ाया, रमजान से कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। कमाल की बात है, दुनिया मतलब ठेले वाले भी 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र दे, परवरदिगार अल्लाह खैर का मामला बनाए। मगर हमारे वालिद साहब की एक वसीयत थी, रमज़ान में रेट नहीं बढ़ेंगे, मुहर्रम में रेट नहीं बढ़ेंगे। अब मुहर्रम जो आने वाला 1 महीने के बाद, इसके बाद रेट बढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। गैस बंद हुई तो लकड़ी और कोयले के परमार आ गई, गोश्त के परमार आ गई, चावल के परमार। एक्सपोर्ट बंद हो जाने के बाद, जंग बंद हो रही है, उसके बाद चावल के ऊपर इतनी महंगाई आ गई है। चावल ये सब चीज़ों के ऊपर तो महंगाई होनी नहीं चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट से यही एक गुजारिश करेंगे कि जो एक्सपोर्ट जब बंद हो रहा है तो महंगाई क्यों हो रही है? बाहर मुल्कों में जा नहीं रहा है जंग की वजह से, तो अब वो चावल जो इतना महंगा जो बिकना चाहिए 80 रुपये, वो 120-25 रुपये में बिक रहा है चावल पुलाव का। मगर कमाल की बात यह है कि इतने प्रेशर में भी आपने अभी तक कीमत नहीं बढ़ाई और अभी भी आप 1 महीना और इंतजार करने की बात। इन अल्लाह महा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ में है। खिदमत खल्क कहते नहीं कि अल्लाह फरमाता है तुम करो मेहरबानी अर्शे ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो मैं सेवा का काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद रेट बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने रुपए प्लेट बढ़ाने की प्लानिंग है? अब जो भी 2-4-5 रुपए जो भी होगा हदिया, वो बढ़ेगा इंशाल्लाह, हदिया के तौर पे बढ़ेगा, जो बर्दाश्त के बाहर ना हो। महंगाई के इस दौर में आपके यहाँ कुछ ग्राहकों का फुटफॉल भी कम आपको लगा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो गर्मी की जात से ऐसा है, बहुत गर्मी है, इसकी जात से जो है। बाकी महंगाई की असर तो पड़ा है, महंगाई पे असर पड़ा हुआ है जी। बिल्कुल, तो महंगाई का असर पड़ रहा है। ये इदरीस बिरयानी के जो मालिक हैं उनका भी कहना है। उनका कहना है कि गैस तो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, पूरा का पूरा काम जो है वो भट्टियों पर चल रहा है, लेकिन कोयला, लकड़ी, चावल, तमाम रॉ मटेरियल सब कुछ महंगे हो रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में भी उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, क्योंकि ईद और बकरीद के कारण वो रुके हुए हैं। लेकिन मुहर्रम के बाद उन्होंने कहा कि अब वो कीमत अब बढ़ाएंगे, यानी कि 1 महीने बाद वो कीमतें बढ़ा देंगे। इस बात को वो भी कह रहे हैं। तो इदरीस की बिरयानी अभी तक अगर महंगी आपको नहीं मिली है इस साल में, तो आने वाले समय में कुछ रेट इस पर बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। एक चीज़ ये भी हम जानना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल्स की बात करें, आप घी का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, कोयला है, लकड़ी है, ये 5, 7, 10 आइटम, इन पे कितने कितने रेट बढ़े हैं वो बता दीजिए। इसके ऊपर एक रिफाइंड की पीपे के ऊपर 600 रुपये बढ़ गए अच्छा, रमज़ान से। हाँ। चावल के ऊपर पर केजी जो है 7 रुपये पर केजी बढ़ गया। अच्छा, दूध जो हमारे वहाँ आता है, जो 75 में आता था, 80 रुपये में दूध आ रहा है। डेयरी का दूध आ रहा है, वो पैकेट वाला दूध नहीं आता हमारे वहाँ, समझिए। कोयले के ऊपर 12 रुपये, कोयले के ऊपर तेज़ी आ गई। जो 40 में था वो 52 रुपये में आ रहा। पत्थर का कोयला गैस की मार की जात से आ गई, पत्थर का कोयला महंगा हो गया। लकड़ी 12 रुपये किलो लकड़ी, जो 6 रुपये किलो लकड़ी बिकती थी। मगर जीना तो है, ये पेट की आँख है, इसको बुझाना है जी। जी हर चीज़, आटे में भी तेज़ी आ गई, हर चीज़ में। इलायची के ऊपर तेज़ी है, इलायची तो 35-40 हज़ार रुपये किलो का रेट आ गया इलायची का, समझिए आप। जौतरी है, इसके अंदर बहुत से मसाले वगैरह पड़ते हैं।
ए से लेके जेड तक सब चीज़ जो है। मसालों की भी जी कीमतें हैं। जी, यहाँ नमक तेज़ हो गया, दही तेज़ हो गया हर चीज़ तो करानी है, समझे। बस अल्लाह ताला गुजारा करा रहा है, बस अल्लाह हलाल की रोज़ी दे, आफियत के साथ, खैर के साथ, अमन व अमान के साथ अल्लाह ताला अपने देश को जो है सादगी से रखे परवरदिगार, हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह भगवान, अपनी पनाह में रखे, जो सुकून से जो है ज़िंदगी गुजरे सबकी। लखनऊ की पहचान टुंडे कबाबी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और महंगाई का कितना असर यहाँ पर हुआ है इस पर बातचीत करेंगे। ओनर हमारे साथ हैं। बताइए, आपके कबाब तो खैर वर्ल्ड फेमस है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर चीज़ महंगी हुई, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। ऐसे में कबाब कितना महंगा हो रहा है? कबाब सर महंगा कर दिया, डबल कर दिया, गोश्त मिल नहीं रहा है। महंगाई के मारे कस्टमर भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। इस वक्त अगर खड़े होते तो भीड़ सब होती, लेकिन महंगाई के मारे कस्टमर ही नहीं आ रहा है। तकरीबन 1.5 महीना हो गया, बहुत सन्नाटा है उसमें, और गैस भी नहीं मिल रही है कि हम सही तरीके से कि मटन कबाब चालू करें। मटन के लिए कस्टमर लौट रहा है, गैस सही मिल नहीं रही है, और डीजल भी महंगा है, जिस वजह से जानवर भी नहीं आ रहा है। ये कबाब जो थे, अगर हम बात करें तो फरवरी में कितने रुपए कबाब थे और अब कितने रुपए हो गए? जी 5 रुपए का एक कप पीस था कबाब, अब डबल कर दिया 10 रुपए का एक कबाब, इसलिए गोश्त नहीं मिल रहा है, और मसाले भी महंगे हो गए। गोश्त बड़ी दिक्कत हो रही है मिलने के लिए। रॉ मटेरियल की बात करें तो क्या क्या चीज़ें रॉ मटेरियल्स में महंगी हो गई? महंगे तो हर मसाला महंगा हो गया है। देखिए 2200 रुपये में, 1900 रुपये में छोटी इलायची थी, आज 3000 3200 रुपये में हो गई। हर चीज़ महंगी है, उसी हिसाब से बेच रहे हैं। तो अब ये पुराना एरिया है जहाँ पे आप खड़े हैं, तो हम हमारी ज़िंदगी में पहला सन्नाटा है, हमने देख रहे हैं, बहुत सन्नाटा है। तो आप देख सकते हैं कि टुंडे कबाबी पर ग्राहकों की कमी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आइटम्स भी मेन्यू में कम हो गए हैं। और अगर हम रेट लिस्ट की बात करें तो आपके सामने है ये रेट लिस्ट। ये गलावटी कबाब जो बफेलो मीट का होता है वो 10 रुपये प्रति पीस हो गया है, जो कि पहले 5 रुपये प्रति पीस होता था। गलावटी कबाब जो मटन का है वो 40 रुपये प्रति पीस हो गया है। और उसके साथ ही साथ इसमें और भी आइटम्स हैं, जैसे मुगलई पराठा, शीरमल, कीमा और तमाम चीज़ें हैं, और लगभग सभी पर 10 रुपये बढ़ गया है या फिर वो दुगना हो गया है, यानी कि 5 रुपये का कबाब 10 रुपये में हो गया है। 1905 ईस्वी से ये दुकान चल रही है और लखनऊ की पहचान है ये गुलावटी कबाब। आप देख सकते हैं इस वक्त तवे पर ये बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन इस दुकान को भी गैस की किल्लत झेलनी पड़ रही है, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। और इतनी फेमस दुकान पर जब महंगाई की मार पड़ती है तो वो ग्राहकों के जेब पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ती है, और जब जेब पर भारी पड़ती है तो उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार तस्वीरें इधर दिखा दीजिए। आपको कुछ संख्या में ग्राहक जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बहुत सारे टेबल आपको यहाँ पर खाली दिखाई देंगे। गर्मी का मौसम तो है, लेकिन साथ साथ महंगाई की मार भी कहीं ना कहीं ग्राहकों की संख्या को कम करे। सहमत है आप? जी जी बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है कि गर्मी भी है, लेकिन ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई महंगाई की वजह से। लेकिन बहरहाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ जिस हाल में रखेंगे रहेंगे। लेकिन बहुत महंगाई बहुत हो गई, हर चीज़ महंगी है, लेबर भी महंगी है, कारीगर भी महंगा है। कोयले पे पकाना जानते नहीं, जो कोयले पे पकाने वाले थे पराठे वो अब मिलते नहीं। अब गैस वाले, जो हर आदमी की आदत हो गई गैस की थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से काफ़ी सब करना पड़ रहा है इंतज़ाम। देखिए अब आग बुझाने के लिए सब लगवाया अभी नया सब ये। तो सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का दौर और टेंशन कबाब के प्लेट पर भी भारी पड़ी। युद्ध बहुत दूर हो रहा था, लेकिन आम आदमी पर उसका क्या असर पड़ता है उसकी तस्वीर हमें यहाँ लखनऊ तक दिखाई पड़ती है और सुनाई भी देती है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।